यह उद्धरण डॉक्टर हरीश के पुरी की पुस्तक गदर मूवमेंट से लिया गया है। डॉक्टर हरीश के पुरी गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर हैं। उन्होंने राजनीतिक आंदोलनों, धर्म और आतंकवाद पर विस्तार से लिखा है। इस उद्धरण में वह पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित सेलुलर जेल, जिसे काला पानी कहा जाता है, का दर्दनाक विवरण देता है। इस सेल्युलर जेल, काला पानी, की स्थापना अंग्रेजों ने सुदूर अंडमान द्वीप में की थी। अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य 20वीं सदी के शुरुआती दशकों के दौरान भारत के स्वतंत्रता सेनानियों को अलग थलग करना, दंडित करना और उन पर अत्याचार करना था। गदर पार्टी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में पंजाबी भारतीयों द्वारा स्थापित एक संगठन था। इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराना था। इसके महत्वपूर्ण सदस्य थे लाला हरदयाल, वीजी पिंगले, संत बाबा वसाखा सिंह ददेहर, सोहन सिंह भकना, करतार सिंह सराभा और रासबिहारी बोस। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया। गदर पार्टी के सदस्य बब्बर अकाली आंदोलन के साथ विद्रोह करने के लिए पंजाब लौट आए। 1915 में उन्होंने मध्य पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू की। उन्होंने विद्रोह करने की कोशिश की, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनके प्रयासों को कुचल दिया। भारत में ब्रिटिश सरकार ने आज़ादी के इन वीर सेनानियों को सबक सिखाने के लिए एक विशेष जेल की स्थापना की। सेल्युलर जेल की स्थापना पोर्ट ब्लेयर में की गई थी। ये काला पानी के नाम से मशहूर है। ये भारतीय मुख्य भूमि से काफी दूर स्थित है। इसे डेविल्स आइलैंड का ब्रिटिश संस्करण भी कहा जाता है। शुरुआत में गदर पार्टी के सदस्यों को जीवन भर अलग थलग करने और यातना देने के लिए दंड कॉलोनी बनाई गई थी। नवनिर्मित जेल 1906 में खोली गई थी। साजिश के मामलों में दोषी ठहराए गए बंगाली क्रांतिकारी वहां लाए गए 27 राजनीतिक कैदियों का पहला समूह थे। नासिक षड्यंत्र मामले के अन्य लोगों जैसे वी.डी. सावरकर और उनके भाई गणेश सावरकर ने भी उनका अनुसरण किया। गदरवादी आजीवन कारावास की सजा पाने वाले राजनीतिक कैदियों का सबसे बड़ा एकल समूह थे। इनमें से 40 को दिसंबर 1915 में वहां लाया गया था। लाहौर अनुपूरक और मांडले षड्यंत्र के 30 से अधिक मामले बाद में सामने आए। क्रांतिकारियों के अन्य समूह युवा थे। गदर कैदियों में से कई काफी बूढ़े थे। निधान सिंह 60 वर्ष के थे, केहर सिंह 62, काला सिंह 55, गुरदित सिंह 50 वर्ष और उनमें से बड़ी संख्या में 40 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं। कैदियों के लिए अनेक कठिनाइयां थीं। मौसम खराब था। इस क्षेत्र में बहुत सारे मच्छर थे। वहां खून चूसने वाली जोंकें थीं। कई लोग बार बार बीमार रहते थे। वे तेज बुखार, तपेदिक से पीड़ित थे। उन्हें तेल मिल पर काम करना पड़ता था और कम से कम 30 पाउंड नारियल का तेल निकालना पड़ता था। कोया धागे बनाने के लिए उन्हें नारियल की भूसी को कूटना पड़ता था। यदि उत्पादन की मात्रा कम होती थी, तो कैदियों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और कोड़ों से पीटा जाता था। कैदी जोर जोर से चिल्लाने लगे क्योंकि उनकी खाल से खून बह रहा था। कैदियों के बीच संचार संभव नहीं था क्योंकि उनमें से प्रत्येक को एक छोटी सी कोठरी में रखा गया था। 1 दर्जन से अधिक प्रमुख क्रांतिकारियों के पीड़ितों और चश्मदीदों के दर्ज खातों में राजनीतिक कैदियों की यातना का दिल दहला देने वाला विवरण उपलब्ध कराया गया। सभी विवरण जेलर डेविड बेरी, अधीक्षक मरे और मुख्य आयुक्त को कसाई और शैतान की संतान के रूप में संदर्भित करते हैं। कुछ पुराने अपराधियों को जमादार, छोटे अधिकारी और वार्डर के रूप में नियुक्त किया गया था, जिन्हें राजनीतिक कैदियों को यातना देने से खुशी मिलती थी। अरबिंदो घोष के भाई बारिन घोष ने उन्हें छोटे देवता कहा, जो राजनीतिक कैदियों के साथ दुर्व्यवहार, अपमान और दुर्व्यवहार करेंगे और उनके जीवन को सबसे अधिक दयनीय बना देंगे। कुछ कहानियां सावरकर द्वारा जेल से बाहर लाई गईं। वे कोड़े की मार के कारण युवा नानी गोपाल की तीखी और तीखी चीखों, 72 दिनों तक चली उनकी भूख हड़ताल और यातनाओं के खिलाफ लंबी हड़ताल से संबंधित थे। इंदु भूषण द्वारा की गई आत्महत्या से देश में तूफान खड़ा हो गया। वहां पहुंचने पर गदरवादियों को बंगाली और मराठी कैदियों की पीड़ाओं, प्रतिरोध के कठिन संघर्ष के बारे में पता चला। प्रारंभ में उन्होंने दृढ़ प्रतिरोध के साथ किसी भी अपमान को सहन न करने का निर्णय लिया।
आवश्यक मात्रा में तेल न बनाने के कारण जेलर बेरी ने परमानंद झांसी के साथ दुर्व्यवहार किया और धमकी दी। परमानंद ने जेलर बेरी को मारा। जैसे ही जेलर गिर गया, परमानंद झांसी को वार्डरों ने बेरहमी से पीटा। बेरी के पतन और झांसी की भयानक यातना से जेल में हलचल मच गई। क्रूरता के एक अन्य मामले में जेल अधीक्षक मरे को जोरदार थप्पड़ मारने वाले छत्तर सिंह को पिंजरे में डाल दिया गया। भान सिंह को इतना पीटा गया कि अस्पताल में उसकी मौत हो गई। जेल में आने के 2 महीने के भीतर ही प्रतिरोध और क्रूरतम सजा ने राम राखा की जान ले ली। जेल में 8 गदरवादियों की जान चली गई। उन्होंने भकना के नेतृत्व में बार बार काम से हड़ताल और भूख हड़ताल जारी रखी। राजनीतिक कैदियों के रूप में अपने अधिकारों के लिए 25 अन्य लोग भी उनके साथ शामिल हुए। हड़ताल में शामिल होने वालों की संख्या बढ़कर 100 हो गई। ज्योतिष चंद्र पाल को मल में खून आने लगा और 1 महीने के बाद वे पागल हो गए। उसे एक मानसिक अस्पताल में ले जाया गया। पृथ्वी सिंह ने 4 महीने तक भूख हड़ताल जारी रखी। अंडमान के इतिहास में इतनी लंबी हड़ताल कभी नहीं की गई थी। हड़ताल का प्रभाव बहुत शक्तिशाली था। जेल अधिकारियों को राजनीतिक कैदियों के साथ बुरे व्यवहार की कुछ प्रथाओं को बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्रांतिकारियों ने देशभक्ति के गीत और वंदे मातरम गाए, गुरबानी का पाठ किया और कठोरतम शारीरिक दंड की परवाह नहीं की। वे आत्मबल से क्रूर शक्तियों से लड़ रहे थे। उन्हें या तो 1921 में रिहा कर दिया गया या मुख्य भूमि की जेलों में स्थानांतरित कर दिया गया। भकना ने बताया कि क्रांतिकारियों ने जेलों में जो गीत गाए, उनका सार था, हे मातृभूमि, ये सच है कि हम तुम्हें आज़ाद नहीं करा सके, लेकिन जब तक हमारा एक भी साथी जीवित है, वह तुम्हें हटाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर देगा। जंजीरें